Hi beautiful souls, beautiful journey with me, Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज करेंगे हम गाइस ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेकिंग रीडिंग। राइट, आप सभी जानते हो कि मैं आपके लिए लेके आती हूँ ट्यूसडे टू ट्यूसडे, वही है ये। तो देखते हैं कि इस बार की एनर्जी चेकिंग में कौन से ग्रुप की रीडिंग आती है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपके व्यूज़ क्या हैं। राइट, आप वीडियोस को देखते हो, लाइक्स करते हो, कमेंट भी किया कीजिए। थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो एनर्जी चेकिंग रीडिंग है गाइस, 28 जुलाई टू 4 अगस्त। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। ये आपके सामने फाइल है। जैसे आप सभी जानते हो कि मैं जो रीडिंग करती हूँ उसमें ये जो है मेरे लेफ़्ट साइड का जो कार्ड होगा ये होगा हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स और ये राइट वाला होगा हमारे डिवाइन फेमिनिन्स। राइट, आप सभी जानते हो ये सिर्फ एक एनर्जी है। ठीक है, मैं सिर्फ एनर्जी को रीड करती हूँ और ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि ये किसके साथ करती है। ये डिवाइन फेमिनिन्स के साथ करती है या डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ। ठीक है, जैसे भी आपके साथ ये रेजोनेट होती है प्लीज़ आप इसको अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो। राइट, तो मेरी ये जो रीडिंग होती है ये जनरल रीडिंग होती है। राइट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट कार्ड है ये हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का कि वो इस वीक कौन सी एनर्जी में रहेंगे। राइट, तो गाइस उनका निकल के आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। ठीक है, और आप सभी जानते हो जो 5 नंबर्स होता है वो होता है एक चेंज का नंबर, कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है। ठीक है, और जो हमारे डिवाइन मास्टर्स हैं वो अभी इस एनर्जी में है कि वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि ये जो पेयर है, आई थिंक हाँ, ये जो है दोनों एक दूसरे की तरफ से अलग हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक सेपरेशन पीरियड को बताता है। जो हमारे डिवाइन मास्टर्स है ना वो इस वीक इस एनर्जी में रहेंगे कि उनको अपने डिवाइन फेमिनिन्स की याद आएगी। ठीक है, और वो अपनी उन पुरानी गलतियों से, जब वो अपने डिवाइन फेमिनिन को छोड़ के चले गए थे, जब वो रनर की ये जो डिवाइन मास्टर्स है ये रनर के सिचुएशन में थे। राइट, और हमारे जो डिवाइन फेमिनिन है वो एक चेजर थे। ठीक है, तो इसमें जो मास्टर्स हैं वो उनको छोड़ के चले गए थे। ठीक है, और फिर उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, उनकी कोई बातचीत नहीं हुई कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और इस वक्त ये एक ऐसी एनर्जी में है कि इनकी एनर्जी मतलब कि यूजलेस ख़राब हो चुकी है और वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक तरह की कन्फ्यूज़न में है कि उन्होंने ये क्या किया, उनके साथ ये क्यों हुआ और ये उनके साथ कैसे हुआ। ठीक है, वो इसी सिचुएशन में है और अभी वो ये सोच रहे हैं कि जब ये उस स्थिति से ये भागे थे। ठीक है, तो क्या अब जो डिवाइन फेमिनिन है वो इनको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि जो मैस्टर्स एनर्जी में है वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है और उनके कुछ ऐसे हालात से हैं कि वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो वापस जाएं या क्या करेंगे। वो एक तरह से अपनी लाइफ में उलझ गए हैं। कहने का मतलब ये है, ये हमारी डिवाइन मैस्टर एनर्जी और ये हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। सोलमेट का यह 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स है ना वो अभी अपने आप में एक तरह से स्पिरिचुअल लेवल पे हैं और वो हर चीज़ में प्यार है आ रहा है, उनके लाइफ में अनकंडीशनल प्यार है। ठीक है, वो अनकंडीशनल प्यार का मतलब ये है कि वो हर चीज़ से प्यार कर रही हैं और वो सेपरेशन पीरियड में भी कोई सैड नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अब वो इस लेवल पे पहुंच गई हैं कि वो अपने अंदर के डिवाइन मैसन को और अपने अंदर के फेमिनिन को बैलेंस कर रही है और अपने आप में मस्त है और उनके साथ तो भगवान का भी साथ है और एंजल्स ब्लेसिंग भी उनके साथ है और वो अपने डिवाइन मैस्टर्स को कभी भूली नहीं है, हमेशा उनको याद रखती हैं। और डिवाइन मैस्टर जो है वो अभी अवेकनिंग के पोजीशन में है, उनके माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बुरी तरह से एक जंग सी छिड़ी हुई है, कंफ्यूजन की स्थिति में है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वहीं पे हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस वीक
पूरे में हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, उनकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है और उनको वो बहुत सी बातें ऐसी याद आ रही हैं जो उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ की थी, और उन्हें अब ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी गलती कहाँ है, राइट। बट वो अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूजन की स्थिति में है कि अगर अभी मैं वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास जाएंगे, क्या वो उन्हें एक्सेप्ट करेगी, क्या वो उन्हें माफ़ करेगी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत उनके माइंड में आ रहे हैं। और ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, ये उस चीज़ को पेश करते हैं जो देखते हैं ना बाहरी सुंदरता क्या होती है। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने वाले के मन की सुंदरता को क्या कहते हैं, ठीक है। उसी एनर्जी को पेश कर रहे हैं और अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। अब वो ऐसे ही रहेंगे इस वीक, ठीक है। अब देखते हैं कि उनके निकलने हैं क्या क्या कारण है। और आगे जो आप देखते हो कि जो मेरे 3 कार्ड्स ये होते हैं, ये कार्ड में वो क्वेश्चन है कि उनकी जो एनर्जी है वो कैसी है, ठीक है, कैसे चेंज होगी और उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट कार्ड हम निकालेंगे इसमें डिवाइन फेमिनिन्स का। डिवाइन फेमिनिन्स का आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बताता है कि आपको अभी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें ये भी है कि भगवान का साथ भी इनके साथ है, क्योंकि 3 नंबर है, ठीक है। और इनके देख सकते हो कि ये जो रिवर्स में आए ना, इसके हाथ में एक बच्चा सा है। तो हो सकता है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उनके इनर चाइल्ड से रिलेटेड कुछ इश्यूज निकल कर आ रहे हैं बाहर, जिन्हें उन्हें हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो इस चीज़ को अच्छे से जानती हैं कि उन्हें कैसे हील करना है जब ये निकल के आ रहे हैं बाहर, ठीक है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि उन पर कोई नज़र रखे हुए है, ठीक है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो जो उस पर नज़र रखे हुए है कि ये डिवाइन फेमिनिन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हो सकता है कि उनकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हो, वो चेक कर रहे हो कि वो इस वक्त किस पोजीशन में है और क्या कर रही है। कहने का मतलब ये है कि उन पर जो डिवाइन फेमिनिन है उनको कोई वॉच कर रहा है, ठीक है। हो सकता है उनकी डिवाइन मैस्कुलिन है जो उनसे बात नहीं हो रही है और वो अभी उनको सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन अपने आप में है, ठीक है। पर डिवाइन फेमिनिन जो है ना, उनके इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है, वो इश्यूज निकल के आ रहे हैं, राइट। तो आगे है जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनका आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये है, कह रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, उनका एक सर्कल का अंत होने वाला है। हो सकता है कि वो अपने कार्मिक रिलेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों, ठीक है। वो एक बहुत बुरी तरह से उस चीज़ में इन्वॉल्व्ड है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि उनके ना बैक पे किसी ने ऐसे ये 10 ऑफ सोर्स की है ना, जैसे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और बहुत विश्वासघात हुआ है, ठीक है। और उन्हें इस वक्त किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। पर डिवाइन उनकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो आप देख सकते हो कि रिवर्स में कार्ड है। रिवर्स में कार्ड का मतलब ये होता है कि उनकी एक दुख भरी चीज़ का अंत होने वाला है और अंत हो चुका है। अब वो एक नई जर्नी में आने वाले हैं, नए रास्ता उनके खोज कर रहा है। और उन्हें जैसे हमारे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए इनर चाइल्ड इश्यूज निकल के आ रही हैं, वहीं हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है ना, उनके लिए ये इश्यूज निकल के आ रहे हैं कि उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। उन्हें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी वो बहुत वीक हैं, अभी वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, राइट। और उन्हें इस जर्नी को कवर करने के लिए गाइस बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 1.5 ईयर। मतलब कि अगर इनकी बातचीत होगी या इन्होंने मिलना होगा तो ये नेक्स्ट ईयर ही मिल सकते हैं, अभी इनके मिलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ये देखिए एस ऑफ कप्स ये बता रहा है इनको एक नई, जैसे दोनों की नई शुरुआत होने वाली है, तो प्यार के लिए इनका एक नया रास्ता ओपन होने वाला है। दिल के सभी रास्ते खुलने वाले हैं और भगवान का भी आशीर्वाद इनके साथ है। प्यार भरा इनका जो कप है इमोशंस का है और इमोशंस में दोनों में भर भर के आ रहे हैं, ठीक है। और
जो डिवाइन फेमिनिन है उनको तो समझ है कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है। जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो अपने इमोशंस को शो ही नहीं करते, राइट। जब वो अपने इमोशन को शो ही नहीं करेंगे गाइस, तो उनको कंट्रोल करने के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि इन दोनों को एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है और वो इस बारे में अभी सोच रहे हैं। और जब तक ये वीक ख़त्म होगा तब तक उनकी एनर्जी में जो चेंज आएगा अब उसके बारे में बात करते हैं। इसमें आया है 3 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है फेमिनिन की साइड, और 3 ऑफ वांड रिवर्स में भी गाइस यही बता रहा है कि डिवाइन को मौका मिला था इनसे बात करने का, इनको बताने का, पर किसी कारण से छोटी छोटी बातों के उलझ कर उनको वो करके कि अभी वो फ़िलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो भी अपने मैस्कुलिन से बात कर सकेंगे, क्योंकि उनके भी दिल में कुछ चीज़ निकल के आ रही है जिसको उनको हार्ट हीलिंग की भी ज़रूरत पड़ रही है। और जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो अभी सेपरेशन पीरियड में है, ठीक है। और द हैंगमैन उनका है, ये उनकी डेस्टिनी है और उनको इस चीज़ की समझ आ रही है, ठीक है। और वो अभी इसमें मतलब कि अपने उसमें खुश हैं कि अभी उनको सेपरेशन का मतलब नहीं पता है, ठीक है, पर अभी वो इस चीज़ पे खुश हैं कि कैसे करना है। तो उनकी भी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। तो उनको भी उनके सोलमेट्स मिल रहे हैं। अभी उनको अपने सोलमेट्स के साथ ही आगे का काम करना है, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा ही ग्रुप मिलेगा जिसमें उनके अवेकनिंग के सारे गाइस होंगे और वहीं से उन्हें अपनी इस जर्नी के बारे में पता चलेगा और उसके बाद वो अपने ट्विन फ्लेम्स डिवाइन फेमिनिन से मिल सकती हैं। ट्विन फ्लेम कार्ड, मेरे कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते, हाँ सभी जानती हो। अभी हमने ये कहा कि वो अपने तरह के लोगों से मिलेंगे, उनसे ग्रुप मिलेंगे और फिर वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, ठीक है। और ये रहा प्रूफ कि वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे। अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखते हैं गाइस कि भगवान उनको क्या कह रहे हैं कि उन्हें इस रास्ते में किन किन चीज़ों से संभलना है, ठीक है। उनका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स रिवर्स में है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स में यही बता रहा है कि इस वक्त इन दोनों को किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है। जो भी सिचुएशन सामने आ रही है उसे बहुत अच्छे से हैंडल करना है, इमोशनली प्रैक्टिकल नहीं होना है, अपने इंट्यूशंस की बात सुनिए, दिल की बात सुनिए कि वो उनसे क्या कह रहा है। जो भी उनका दिल उन्हें गाइडेंस करेगा उसकी तरफ उन्हें चलना है, क्योंकि वो रास्ता उनके लिए भगवान ने चुना है, ठीक है। 7 है, आगे आया है उनका 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये देख सकते हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स में ये है कि इन दोनों ने अपने आप को एक ऐसे बंधन में बांधा हुआ है जो बेवजह का है, ठीक है। इनकी अपनी अपनी सिचुएशंस हैं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस में इनकी बात नहीं हो रही है, इनकी अलग फैमिलीज़ हैं, अलग इश्यूज़ हैं, तो उन्होंने अपने आप को भी बांधा हुआ है, ठीक है, अपनी आंखों में पट्टी भी बांधी हुई है। ये वहाँ से नहीं निकलना चाहते हैं। ये वहाँ से इसलिए नहीं निकलना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि आगे का रास्ता क्या है, और जब ये वहाँ से खुद ही इन्हें निकलना होगा, ठीक है। और जब ये वहाँ से निकलने के लिए खुद करेंगे, अपने फैसले ले पाएंगे, तब इनकी लाइफ में आ जाएगा आपका। यही बताया है भगवान ने कि आपको भ्रम में नहीं पड़ना है, अपने बंधनों को देखना है कि कौन से बंधन सही हैं, कौन से गलत हैं, और जो गलत आपके कर्मास हैं उनको रिलीज़ करने के लिए आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, जहाँ ऐसे लोगों से मिलने की ज़रूरत है जो आपकी इस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आएंगी आप उसके हकदार होंगे और वो खुशियाँ खुद डिवाइन आपको देंगे, ठीक है। ये है आपकी इसमें इसको हम उसकी समरी बनाते हैं, राइट। तो इसमें गाइस ऐसे आया है कि पहले तो हम ये देखिए, जो भी अभी इनकी सिचुएशन चल रही है उसमें ये है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स है ना, वो ना एक कंफ्यूजन की स्थिति में है और उन्हें चेंज की ज़रूरत है, उनकी लाइफ में चेंज आने वाला है, ठीक है। और जो हमारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो इमोशंस में, प्यार में है। इन दोनों की एनर्जी ऐसी है कि दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रही हैं और एक दूसरे से प्यार करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। और जब ये एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तब इनकी ये जो ट्विन फ्लेम के कार्ड्स निकले हैं, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, कहने का मतलब ये है कि
अगर अभी आपके पास आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, कुछ बात है, कुछ रास्ता है, नो कॉन्टैक्ट्स है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपने सोलमेट से काम चलाना होगा। सोलमेट हमेशा आपके पास होते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपके साथ ही रहते हैं। जब आप अपने आप में खुश होना स्टार्ट कर देते हो, तब आपके लिए यूनिवर्स खुशियों के बौछार कर देते हैं। मैनिफेस्ट जो भी आप करते हो वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक नई शुरुआत की ज़रूरत है और वो शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। नंबर 5 है, ये आपको चेंज की ज़रूरत करनी है, ठीक है। जब आप चेंज करोगे तो आप हर तरह के भ्रम से निकलने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। और जब भ्रम से निकलने के लिए रेडी होगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से गुड कर्माज हैं और कौन से बैड कर्माज हैं, राइट। और जब आपके ये गुड कर्माज और बैड कर्मा की आपको समझ आ जाती है, तो हमारी जो डिवाइन फेमिनल्स हैं और डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, उनके लिए यही है कि उनके इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है और उनके एक हार्ट को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप इन सब के इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, राइट। ये है। और इसके बाद आपका एक जो पेनफुल सर्कल था ना, वो एंड हो जाएगा, उसको 1.5 ईयर लगेगा और फिर आप रीयूनियन के बहुत करीब आ जाओगे और आपको जो सोल पर्पस और जो आपका सोल मिशन है ना, वो ये कार्ड बता रहा है कि आपका सोल पर्पस और सोल मिशन आप दोनों को इकट्ठे करना है। एंजलिक ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, सो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हाँ, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है अभी ये सेपरेशन में है, ठीक है, और अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और इसमें जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो एक रनर की पोजीशन में है और वो इस सिचुएशन से भाग गए थे, ठीक है। और फेमिनिन ने इसमें ब्यूटीफुली चेजर्स है और उसने इस सिचुएशन को बहुत गुड हैंडल किया है, ठीक है। अभी देखेंगे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए जो मैसेज आया है गाइस, वो है देखिए फ्लोराइट है आप में। इसमें 2 सिचुएशंस हैं, देखिए नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंसिटी। इसमें ये बताया गया है कि बाय योरसेल्फ एज गॉड मेड यू नेचुरली। भगवान ने आपको, जो हमारे डिवाइन मैसेज है उनके लिए ये मैसेज है कि भगवान ने आपको पहले से ही इतना अट्रैक्टिव, इतना स्मार्ट, इतना सुंदर हर चीज़ में बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। पर ये जो हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं ना, आपको इन चीज़ों से बढ़कर वो अंदरूनी सुंदरता को देखना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आप अभी आए हो और उस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, तभी आप इस रास्ते पे अच्छे से चल सकते हो। क्योंकि जो ब्यूटी होती है ना वो नेचुरली होती है और जो अंदर होती है वही बाहर होती है। तो इस वक्त हमारे डिवाइन मैस्कुलिन इसी रास्ते पे चल रहे हैं, वो बाहरी सुंदरता की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपनी डिवाइन फेमिनिन्स की अंदरूनी सुंदरता के बारे में देख रहे हैं कि वो कैसी थी, कैसी है, ठीक है। अब हमारी जो डिवाइन फेमिनिन्स है उनके लिए एंजलिस्ट, उनके लिए खुद एंजल्स ने मैसेज दिया है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कम्युनिटी, कहने का मतलब ये है कि आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जो आप जैसे हैं और आपकी तरह ही काम कर रहे हैं। आपको उनसे नॉलेज लेनी चाहिए जो इस रास्ते पे पहले चल चुके हैं, ठीक है। वही आपको इस जर्नी में बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। कहती है ना कि जो जिस जैसे फील करता है वो दूसरे की उसी फीलिंग को समझ सकता है। तो आपको ऐसे लोगों से मिलना है जो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये हो गया हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन्स के लिए एंजल्स अलग अलग का। और अब डिवाइन जो हमारे एंजल्स हैं वो उनके लिए क्या कह रहे हैं, राइट। ये उन दोनों के सोल पर्पस एंड सोल मिशंस का कार्ड है। इसमें आया है लेपिस लाजुली, आया है गाइस रिवर्स में, ठीक है। और इसमें यही बताते हैं कि इसमें यही बताया गया है कि आपको ना हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से चलना है, ठीक है। भगवान ने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी को किया है, तो उस जर्नी तक पहुंचने के लिए आपको हर स्टेप को करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आया है सोडोलाइट है सोशलाइज और जॉइन इन। इसमें यही बताया गया है गाइस, दोनों के लिए मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि आप अपने तरह के लोगों से मिलिए और समाज में मिलना जुलना रखिए, उनसे अलग होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक टीम वर्क की तरह आपको काम करना होगा, तभी आप इस सोल जर्नी में आगे चल सकते हो और अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन तक पहुंच सकते हो। लेपिस लाजुली वो होता है जो आपके अंदरूनी आपके सोल की जो डिमांड होती है उसको
प्रेजेंट करता है। और सोलर वो होता है जो आपको ये बताता है कि आपको किन लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि हम जिन लोगों से मिलते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, उसी चीज़ को ये कार्ड पेश करता है। तो अभी देखेंगे कि आपका इस जो भी आपकी अभी रीडिंग हुई है इसके लिए आपका एक मैसेज देखते हैं कि आप डिवाइन फेमिनिन कुछ कहना चाहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, या डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन से कुछ कहना चाहती है। राइट, वाह, बहुत बड़ा है। इसमें जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है ना गाइस, वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से कहना चाहते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को तो बादल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को तो बादल समझता है। तो मुझसे दूर है कैसे तेरा दिल समझता है, या मेरा दिल समझता है। ये मैसेज है हमारे डिवाइन मैसेज का, डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ से। और गाइस, आज सुबह जो मुझे मैसेज मिला था वो तो बताना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, मैं उसी वक्त राइट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे रीडिंग करनी है और आपको ये बताना है। जो हमारे डिवाइन मैसेज है ना, वही आजकल छाए हुए हैं और वही अपनी एनर्जी को यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं, और यूनिवर्स उस एनर्जी को उनके फेमिनिन तक सेंड कर रहे हैं, और उसका ज़रिया है शिवा किरण। तो देखिए, फिर से लौट आएंगे तेरी महफिल में, फिर से लौट आएंगे तेरी महफिल में, अंदाज वही होगा लेकिन किरदार बदल चुका होगा। क्योंकि अब जब आपके डिवाइन मैसेज आपके पास आएंगे तो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे, और जब इस बार वो आएंगे वो कहीं भी भाग नहीं पाएंगे, राइट। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो गाइस प्लीज़ कमेंट में, अगर आपको किसी भी तरह की हीलिंग या इसके स्टेप बाय स्टेप किसी भी तरह की नॉलेज की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको इसके सेशन भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much, my beautiful souls. God bless you, love and light. Thank you so much.